छाप डायलॉग्स, लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़, आधुनिकता के नाम पर मजाक और राम, सीता, रावण, लक्ष्मण, हनुमान सबके गेटअप के साथ मजाक और सबके बाल अजीब कर दिए गए हैं, स्पाइस कर दिए गए हैं। इंद्रजीत को टैटू के शरीर पे पूरा टैटू है, सरोजनी मार्केट से उसने टैटू करवाया है कि क्या करवाया पता नहीं। मतलब आधुनिकता के नाम पर पूरा का पूरा धर्म के साथ मजाक किया गया है। इसके अलावा इस फिल्म में मजाक कुछ नहीं। रक्षा जी, मजाक 140 करोड़ जो जनता है ना भारत की, उसके साथ हुआ है। मजाक हमारे साथ हुआ, आपके साथ हुआ। फिल्म वाहियात तो है ही, पूरी की पूरी वाहियात है। सीता माता का जब हरण करते हैं रावण, उस वक्त सीता माता को लिटा के ले जाया जा रहा है, मतलब समझिए ना। और वो जटाएं निकल जाती है रावण के पास से। उसके बाद वो पूरे फिल्म में जटाएं कहीं नहीं देखने को मिलती है, ये भी आप देखेंगे। सड़क छाप डायलॉग्स तो है ही, वर्ड्स का भी किस तरीके से यूज किया गया है, उर्दू मिला दिए गए हैं। कुछ तो भी हनुमान जी उर्दू में बोल रहे हैं। रावण को देखिएगा तो देख के आश्चर्य, रावण पे तो पहले दिन से विवाद था। तेरी बुआ का घर है, तेरी बुआ का घर है, चलेगी तेरे बाप की। बिल्कुल। इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए, इस तरह के डायलॉग्स यूज किए गए। आप देखेंगे कि भगवान के तौर पर मानते हैं लोग अभी, और इस तरह की खिलवाड़ करना, लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ करना। ये ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे हुए, ऐसे ऐसे राइटर्स के डायलॉग्स पे आखिर सेंसिंग क्या चाहिए? कैंची जब चलाना चाहिए तो कैंची क्यों नहीं चलाते हैं? क्या इसके लिए सनातन बोर्ड बनेगा? और मनोज मुंदसर के बारे में मैं इतना सोचा ही नहीं था कि इतना घटिया वो लिख सकते हैं। लेकिन आपने तो मजाक बना के छोड़ दिया हमारे प्रभु श्री राम के, क्योंकि आपको वो 500 करोड़ दिख रहा था, आपको 1000 करोड़ दिख रहा था। आपको बिजनेस से मतलब था, आपको इससे मतलब नहीं था कि वो हमारे आस्था के केंद्र है। जिन्होंने ये आदि पुरुष बनाई है, क्या उनको ये नहीं पता कि भगवान को चमड़े नहीं पहनाते हैं कभी भी? पूरे उनके लुक में देखेंगे माता सीता को सिर्फ एक्सपोज किया गया है इस फिल्म में। आप देखेंगे स्लीवलेस ब्लाउज उन्होंने पहना हुआ है। माता सीता को कब आपने देखा है कि उन्होंने कभी नहीं, स्लीवलेस ब्लाउज? दिमाग में सोच में आ भी नहीं सकता कि किस तरीके से ये लोग, उनके मतलब रामायण में जितने भी थे पात्र, उन सभी को अपने मजाक का पात्र बना दिया। जिसने मजाक उड़ा के छोड़ दिया पूरे फिल्म में हमारे सनातन धर्म का, हमारे प्रभु श्री राम का। की अगर बात करें, प्रभु श्री राम का किरदार उन्होंने निभाया है। वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए बाहुबली 1 और बाहुबली 2 करने के बाद कि श्री राम के किरदार में खुद को बाहुबली ही समझने लगे लगता है। बिल्कुल। और इतनी घटिया। उसके बाद बात की जाए इंद्रजीत की, जो कि रावण के बेटे होते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के सरोजनी मार्केट से किसी टैटू वाले ने टैटू करा दिया और वो टैटू करके आ गए। और पूरा का पूरा उनका लुक आप देख रहे हैं। और तमाम इसमें जो किरदार है उनके, आप बाल की अगर बात करें, बाल अगर देखेंगे तो लगेगा कि सस्ते सैलून से वो लोग बाल कटवा के आए हैं। ठीक है, आधुनिकता के नाम पर ना इस फिल्म को बिगाड़ दिया गया है। मतलब 600 करोड़ की बर्बादी। फिल्म की नहीं रक्षा जी, फिल्म की नहीं, हमारे प्रभु श्री राम के चरित्र को, माता सीता के चरित्र को, रावण के चरित्र को बिगाड़ के उस तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ड हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डायलॉग है आदि पुरुष का। आदि पुरुष फिल्म जिसे देखने के लिए लोग एडवांस में बुकिंग करा रहे थे, रामायण से इससे जोड़कर देखा जा रहा था, रामायण के किरदार को इसमें उतारा गया था। लेकिन इतने घटिया, इतने वाहिया डायलॉग्स जो हैं वो आदि पुरुष में दिए गए हैं। आज चर्चा करेंगे हम आदि पुरुष को लेकर के। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज पराशर भी मौजूद है। और आदि पुरुष फिल्म देखने के बाद जिस तरीके का लोगों का रिएक्शन है, लोग थू थू कर रहे हैं, और इसका कारण क्या है, आखिर क्यों लोग इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, वो पूरी इस चर्चा में आज हम समझेंगे। तो धीरज, कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिल्म बनाई गई है, इसमें डायलॉग्स तो सड़क छाप तरीके से लिखे ही गए हैं अगर आप पूरी फिल्म को देखते हैं, लेकिन धर्म के साथ भी मजाक किया गया, लोगों को आहत पहुंचाया गया है। क्या कहेंगे इसमें? मैं पूरा का पूरा जिम्मेदार समझूंगा लेखक का, जो मनोज मुंदसर सर है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो डायरेक्टर है वो मराठी है, ठीक है, जो एक्टर है वो तमिल के हैं, लेकिन हिंदी में इस तरीके का घटिया सड़क छाप डायलॉग लिखना, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करना। मनोज सर ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, या बाहुबली का वो डायलॉग सब सुनिए तो लगेगा कि हाँ जीवंत वो उदाहरण है। लेकिन यहां पे जिस तरीके से भद्दा मजाक किया गया है दर्शकों के साथ, क्या कहना।
शर्म आता है डायलॉग सुन देखिए, के। एक ही शब्द निकलता है इस डायलॉग्स के लिए कि सड़क छाप है कंप्लीट तरीके बिल्कुल। से। जिस तरीके से मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो कि अपने आप को धर्म के ठेकेदार भी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा प्रभावित भी रहते हैं, आप देखेंगे, और लगातार धर्म के रक्षक अपने आप को बताते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कैसे इस तरह की गलती कर दी कि जब फिल्म की पूरी पटकथा वो लिख रहे थे और जो डायलॉग्स है, जो संवाद है, उसको लिख रहे थे, उस समय में इतनी भारी गलती। आप देखेंगे कि न केवल सड़क छाप डायलॉग्स तो है ही, वर्ड्स का भी किस तरीके से यूज किया गया है, उर्दू मिला दिए गए हैं, कुछ तो भी हनुमान तेरे जी, बाप का। हनुमान जी उर्दू में बोल रहे हैं, रावण को देखिएगा तो देख के आश्चर्य, रावण पे तो पहले दिन से विवाद था। तेरी बुआ का घर है, तेरी बुआ का घर है, चलेगी तेरे बिल्कुल, बाप की। बिल्कुल। इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए, इस तरह के डायलॉग्स यूज किए गए। आप सोच सकते हैं कि भगवान मानते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। रामायण को आपको याद होगा, बात करते हैं अभी कोरोना काल के पहले लहर की। उस समय में आपको याद होगा धीरज जी कि जब कोरोना काल में रामायण आई थी, उस वक्त किस तरीके से लोग बैठ के, बच्चे हो बूढ़े हो, हर कोई दो तीन तीन जनरेशन साथ बैठ के देखा था, और डीडी का सारा टीआरपी का रिकॉर्ड वहां पे टूट गया था जी। और उस वक्त की भी अगर बात करें, ना केवल इस वक्त की हम लोग बात करते हैं, उस वक्त की भी बात करें तो उस समय आपको याद होगा कि टेलीविजन ज्यादा घरों में नहीं हुआ करता था। बिल्कुल। और उस वक्त लोग क्या करते थे कि किसी एक के घर में टेलीविजन होता था, लोग जाते थे, जा करके बैठते थे, बैठने के बाद सभी लोग आनंद लेते थे और उस किरदार को जीते थे। ऐसे ऐसे संवाद होते थे कि आंखों से आंसू निकल जाते अभी थे। मैं उसमें से एक संवाद की बात कर लूं, जब श्री राम प्रभु को मनाने के लिए भरत जी जाते हैं जी, तो जब श्री राम प्रभु वापस नहीं आते हैं तो उनके खराओं को लेकर लौटने के क्रम में जो एक बहुत अच्छा गाना लिखा गया है रविंद्र जैन के द्वारा, जो लिखा भी गया और गाया भी गया है, जी। राम भक्त ले चले जो राम की निशानी। जी, शायद उस गानों को जितने भी हमारे दर्शक अगर अभी भी उस गानों को आप सुनिएगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। इतना मतलब मार्मिक है, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, जो कोरोना काल में देख रहे थे, सारे के सारे व्यक्ति रो रहे थे वहां पे बैठ के। और आपने बात की कि पुराने समय में जब 2000 मतलब हमको लगता है कि 86-87 के समय जब टीवी आया था, मेरे घर में आया था, मेरे घर में भीड़ आती थी और रामायण देखने से पहले, क्योंकि सप्ताह में एक दिन आता था, और लोग धूप अगरबत्ती लेके अरुण गोविल जी और दीपिका जी को भगवान समझ के, या शायद अभी भी मेरे घर में तो अभी फोटो है उन लोगों का। इनफैक्ट आप सोचेंगे ना धीरज जी कि अभी के समय में भी अरुण गोविल हो गई या दीपिका चिकलिया हो गई, अरुण गोविल को एयरपोर्ट पर देखकर एक औरत ने उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद उनसे आशीर्वाद लिया। दीपिका चिकलिया की अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले वो मिथिला गई थी। बिल्कुल, मैं भी ये बात करने वाला था जी। और वहां पर मिथिलांचल में उनका स्वागत एक बेटी की तरह किया गया, क्योंकि माँ जानकी को वहां उनका मायका कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि भगवान के तौर पर मानते हैं लोग अभी भी, और इस तरह की खिलवाड़ करना, लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ करना, ये खिलवाड़ नहीं है ना। सबसे बड़ा बात है कि सेंसर बोर्ड, जो सेंसर में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे हुए, ऐसे ऐसे राइटर्स के डायलॉग्स पे आखिर सेंसिंग क्या चाहिए? कैंची जब चलाना चाहिए तो कैंची क्यों नहीं चलाते हैं जी? क्या इसके लिए सनातन बोर्ड बनेगा? हमारे आस्था का खिलवाड़, हमारे प्रभु श्री राम का मतलब हमारे आस्था है वो, और उसके उनके बारे में कहीं भी कोई कुछ भी लिख दे रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, जिसको जहां मन हो रहा है वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दे रहा है। और मनोज मुंदसर के बारे में मैं इतना सोचा ही नहीं था कि इतना घटिया वो लिख सकते हैं, कि क्योंकि जितने विद्वान वो व्यक्ति हैं, जितना सारा डायलॉग्स उनके द्वारा लिखा गया है, शायद इस तरीके का डायलॉग उनके लिए नहीं था। और वो बार बार सफाई देने के लिए टेलीविजन में बैठते हैं, कभी आज तक पे बैठते हैं, कभी जी पे बैठते हैं कि मैंने जो लिखा वो आज के युवाओं को जोड़ने के लिए। सर, आपने जो लिखा वो आज के युवा जानते हैं, वो अपने प्रभु श्री राम के बारे में जानते हैं, आपको उनको जनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने तो मजाक बना के छोड़ दिया हमारे प्रभु श्री राम का, क्योंकि आपको वो 500 करोड़ दिख रहा था, आपको 1000 करोड़ दिख रहा था, आपको बिजनेस से मतलब था, आपको इससे मतलब नहीं था कि वो हमारे आस्था के केंद्र है। देखिए 600 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं। आएंगे मनोज मुंतशिर के सारे सफाई पर भी, जो तमाम टीवी चैनल्स पर वो बैठ के सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आदि पुरुष के लुक्स की बात करते हैं। पहले याद होगा आपको कि जब आदि पुरुष का फर्स्ट लुक आया था, उस वक्त सैफ अली खान का जो लुक था वो विवादों से घिर गया था, क्योंकि उसे वो बड़े ही अजीब तरीके से दर्शाया गया था, उनके रावण के किरदार को, या फिर चील पर बाज पर बैठे, मतलब उनका जो एक कहा जाता है जो यान होता है, यान कुछ अजीब तरीके का दिखाया गया था ना, वो बाज नजर आ रहा था। विमान था मैम उस समय जी।
पुष्पक विमान था, माफ कीजिएगा मैं नाम भूल रही थी। अजीब तरह का कुछ ना, वो चील की तरह नजर आ रहा था ना, वो बाज की तरह नजर आ रहा था, चमगादड़ की तरह नजर आ रहा था। चमगादड़ पे बैठे हुए रावण नजर आ रहे थे। मतलब रावण जो विद्वान थे, ब्राह्मण में विद्वान, उसके बाद मतलब एक और पॉइंट कहना चाहूंगी, उसके बाद मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे स्पाइक्स रखते रावण, स्पाइक्स। सोचिए आज के जमाने का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते करते वो भूल गए कि हमारे आस्था के केंद्र है प्रभु श्री राम, और शायद कभी भी श्री राम प्रभु ने रावण का मजाक नहीं उड़ाया था। बिल्कुल। और ये तो रही रावण की बात। रावण का लुक जो है या फिर उनका जो पुष्पक विमान है वो तो पहले दिन से ही विवादों से घिरा था। अब आते हैं राम पे। राम का जो लुक दिखाया गया है, जिस तरह के कपड़े उन्हें पहनाए गए हैं, चमड़े का कपड़ा। कभी जो फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने ये आदि पुरुष बनाई है, क्या उनको ये नहीं पता कि भगवान को चमड़े नहीं पहनाते हैं कभी भी? पूरे उनके लुक में देखेंगे माता सीता को सिर्फ एक्सपोज किया गया है इस फिल्म में। आप देखेंगे स्लीवलेस ब्लाउज उन्होंने पहना हुआ है। माता सीता को कब आपने देखा है कि उन्होंने कभी नहीं। स्लीवलेस ब्लाउज? दिमाग में सोच में आ भी नहीं सकता कि किस तरीके से ये लोग, अरे भूषण कुमार टी सीरीज वो बिजनेसमैन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रभास हीरो है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी लेखक की, जिसने मजाक उड़ा के छोड़ दिया पूरे फिल्म में हमारे सनातन धर्म का, हमारे प्रभु श्री राम का। की अगर बात करें, प्रभु श्री राम का किरदार उन्होंने निभाया है। वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए बाहुबली 1 और बाहुबली 2 करने के बाद कि श्री राम के किरदार में खुद को बाहुबली ही समझने लगे लगता है। बिल्कुल। और इतनी घटिया। उसके बाद बात की जाए इंद्रजीत की, जो कि रावण के बेटे होते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के सरोजनी मार्केट से किसी टैटू वाले ने टैटू करा दिया और वो टैटू करके आ गए। और पूरा का पूरा उनका लुक आप देख रहे हैं। और तमाम इसमें जो किरदार है उनके, आप बाल की अगर बात करें, बाल अगर देखेंगे तो लगेगा कि सस्ते सैलून से वो लोग बाल कटवा के आए हैं। उस समय में नहीं होते होंगे महंगे वाले, तो इन लोगों के पास बजट की लास्ट तक कमी हो गई होगी, हमको लगता है। देखिए, आधुनिकता के नाम पर ना इस फिल्म को बिगाड़ दिया गया है। मतलब 600 करोड़ की बर्बादी फिल्म की नहीं, दक्षा जी, फिल्म की नहीं, हमारे प्रभु श्री राम के चरित्र को, माता सीता के चरित्र को, रावण के चरित्र को बिगाड़ के उसको, मतलब कहीं ना कहीं लगता है ना कि किसी, मतलब कुछ संगठन ऐसा हो सकता है जो फंडिंग उंडिंग कर दिया हो मनोज मुंदसर को, और उसने इस तरीके से लिख दिया कि भाई सनातन धर्म को बर्बाद कर देना। जो सनातन धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए थे, आज उन्होंने अपनी लेखनी से 600 करोड़, जहां पे जिक्र हो रहा था कि इससे बड़ी फिल्म आज तक नहीं बनी, ग्राफिक्स जबरदस्त है, कहानी जबरदस्त है। जब फिल्म नहीं आई थी तब तो ये कहा जा रहा था कि रामायण जो है उसके बेस पर ही ये पूरी फिल्म बनी है। आज जब फिल्म की आलोचना हो रही है, इस हद तक आलोचना हो रही है, तब मेकर्स कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमने तो भाई रामायण जो है वो रामायण को ध्यान में रख के नहीं बनाई, हम तो उनसे इंस्पायर्ड होकर बनाए। और तो और एक और चीज गौर करने वाली, इंस्पायर का मतलब क्या होता है, मेकर्स यही बता दें जी। अगर आपने उनको कहीं ना कहीं उनसे इंस्पिरेशन लिया तो कुछ ना कुछ तो जीवंत रहना चाहिए था। आपने तो पूरा का पूरा भद्दा मजाक, घटिया मजाक कर दिया हमारे प्रभु श्री राम और उनके मतलब रामायण में जितने भी थे पात्र, उन सभी को अपने मजाक का पात्र बना दिया। सबसे बड़ी चीज धीरज, देखिए कई ऐसे फिल्म होती हैं, कई ऐसी कहानियां होती हैं जो कि लोग छेड़छाड़ कर देते हैं इतिहास के साथ। जैसे ओम राउत ने तन्हा जी बनाई, उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव उन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट किया है। रामायण बनाई, उसमें एक्सपेरिमेंट करें लोग। ये आपको समझने की जरूरत है कि एक्सपेरिमेंट कब होता है, जब आप कुछ ऐसे कहां होता है, किस स्क्रिप्ट के साथ, बिल्कुल नॉन फिक्शनल चीजें बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट आप धर्म के साथ नहीं कर सकते। धर्म के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो आपको भारी पड़ सकता है, लोगों को वो कभी नहीं पसंद आएगा। क्योंकि हमारे, अगर भारत की बात करें तो भारत में लोगों के दिल से जुड़ी होती है, जो धर्म होता है उनका, वो दिल से जुड़ा होता है उनका, और वो आहत होंगे ही कहीं ना कहीं। आहत होंगे नहीं, आहत हुए जी। और आहत हुए ऐसा कि हर जगह पे, हर टीवी स्क्रीन पे बैठ के लेखक को, डायरेक्टर को हर जगह पे सफाई देनी पड़ रही है। मैं तो दर्शकों से बोलूंगा, एक हाल हुआ था ना ताजमहल बनाने वालों का, कि ताजमहल बना उसके बाद उसका क्या कर दिया गया, बोलने की जरूरत थी नहीं। बस वही हाल होना चाहिए इन स्क्रिप्ट राइटर का, लेखक का, फिल्म निर्माता, निर्देशक, जितने भी व्यक्ति इसमें हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया है, उन सबों का यही हाल होना चाहिए। दक्षा जी, मेरे समझ से तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप बात कर रहे थे मनोज मुंतशिर की। अब
उनको ले लेते हैं, वो अब तमाम टीवी चैनल्स पर आकर के सफाई दे रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं कि हमने ये फिल्म नहीं बनाई थी, हमने ऐसे बनाई थी, हमने वैसे बनाई थी, हमने ये किया था, वो हम आधुनिकता को लेकर के चल रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय है, वो जरा बताइए। आधुनिकता का मतलब ये थोड़ी होता है कि सीता माता को आप क्या बोले, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, वो करके दिखा दीजिए। कौन सा ब्लाउज आप बोली थी? स्लीवलेस ब्लाउज में आप दिखा दीजिए। वो हमारी आदर्श, हम उनको मां के रूप में देखते थे। और सबसे बड़ी बात है ना, बहुत कुछ ऐसा हो जो उल्टा दिखा दिया गया, जो हम लोग अपने रामायण में देखे थे, जो हम लोगों को बचपन से दिखाया गया, चाहे किसी भी मतलब एज के व्यक्ति हो, हमने कभी नहीं देखा कि जो सबड़ी माता है वो चल के, अभी इस फिल्म में देख रहे हैं कि जा रही है प्रभु श्री राम के पास, और हम लोग जो देखे थे प्रभु श्री राम गए थे सबड़ी माता के पास। अच्छा, इस तरीके से भद्दा मजाक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज जिक्र करना चाहेंगे, मनोज मुंतशिर शुक्ला जो राइटर है, इनका जिक्र हो रहा है। मैं एक सेकंड ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आखिर ये इतने बड़े सनातन के ठेकेदार हैं, तो अपने नाम में से मुंतशिर ही हटा देना, सिर्फ शुक्ला रखें जी। आज तक ये तो कर नहीं पाए, लेकिन प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में लिखते लिखते इतना लिख गए कि अब कुछ बोलते बोलते थक रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है जी। तो देखिए, सबसे खास बात आप देखेंगे कि मनोज मुंतशिर शुक्ला की जहां तक बात हो रही है, उन्होंने एक ट्वीट किया था पिछले दिनों, और उनका ट्वीट काफी ज्यादा जो है वो वायरल हुआ था। एक गाना आपको याद होगा, काफी पुराना गाना है और काफी लोग उसको काफी चाव से सुनते हैं, उनको काफी पसंद आता है, चलत ठुमक चलत रामचंद्र। तो धमक चलत रामचंद्र, ये मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ये ट्वीट किया था, जिसके बाद जो है उनका ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हुआ था, और वायरल होने के बाद उनको काफी आलोचना जो है वो सहनी पड़ी थी। और इस तरह की चीजें लोगों ने साफ तौर से कहा कि इस तरह की चीजें आखिर करने की जरूरत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, तो उन्हें धर्म से छेड़छाड़ करने का जो राइट है वो किसने दिया, किसने आप ठेकेदार बन रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आपने किसी ब्रिज को बना दिया तो ब्रिज को आप ही तोड़ दीजिए। आप हम लोग बोल रहे हैं ना, हम सारे के सारे युवा आपके प्रशंसक थे। आप किसी भी टॉपिक को लेके अगर बैठ जाते हैं तो एक लाइन पे आप 20 लाइन बना के उसको बोलते हैं, और हम लोग समझते हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन इस तरीके का मनोज जी आपसे उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके का मजाक हमारे सनातन धर्म के साथ आपने किया है। एक और डायलॉग था मनोज जी ने जो लिखा है, जो सड़क छाप डायलॉग्स लिखे हैं, उसमें से एक और डायलॉग का जिक्र हम कर दें, अगर हमारी बहनों को कोई छुएगा तो उसकी लंका लगा देंगे। हमको लग रहा था ना, वो लिखते लिखते मतलब दिमाग में उनके ये चल रहा था कि सनातन के ठेकेदार हैं, तो लगता है दूसरे धर्म के बारे में सोच के वो लिख दिए लिखते लिखते लंका लगा देंगे। उनको लगा कि लव जिहाद यहाँ पे हो रहा है, लव जिहाद के बारे में उन्होंने लिख दिया लिखते लिखते। ये कॉमन वर्ड्स है जो आप देखेंगे कि दिल्ली में या फिर ऐसे भी लोग पटना में भी बातचीत करते हुए आपस में, जब किसी पर कुछ बन आती है तो लोग कहते हैं कि जल्दी ये काम कर लेते हैं, नहीं तो लंका लग जाएगी भाई। कुछ भी आम बोलचाल की भाषा है। इसको आप आदि पुरुष जैसे फिल्म में, जो आप रामायण के ऊपर ये पटकथा लिखी गई, उसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तेरी बुआ का बगीचा है जो घूमने चला आया, ये डायलॉग है। तेरे बाप की जलेगी, ये डायलॉग है। मेघनाथ क्या बोल रहा है कि मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया, लिटा दिया, जो सब जोड़ना है जोड़ लीजिए भाई। दर्शक हमारे ज्यादा समझदार हैं, हम लोग इस पे क्या बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे धर्म का, हमारे प्रभु श्री राम का इस आदि पुरुष के नाम पे मजाक उड़ाया गया है, दक्षा जी शर्म की बात है। ओवरऑल अगर देखिए धीरज जी, अगर ओवरऑल बात करें तो फिल्म वाहियात तो है ही, पूरी की पूरी वाहियात है। सीता माता का जब हरण करते हैं रावण, उस वक्त सीता माता को लिटा के ले जाया जा रहा है, मतलब समझिए ना, और वो जटाएं निकल जाती है रावण के पास से। उसके बाद वो पूरे फिल्म में जटाएं कहीं नहीं देखने को मिलती है, ये भी आप देखेंगे। और उस वक्त राम और लक्ष्मण देखते रहते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि उसके बाद भी वो पूछते चलते हैं लोगों से कि कहाँ चली गई सीता। मतलब और दर्शक इनको बेवकूफ लगते हैं, मतलब हम लोग दर्शक बेवकूफ है, इतने ज्यादा मतलब दर्शक मूर्ख है। जो मन सो लिख दिया, जो मन सो दिखा दो, और दर्शक जाओ 400-500 रुपया देके टिकट लगाओ पैसा, और देख के वहां से वापस आओ। 400-500 की जहां तक आप बात कर रहे हैं, इसकी एडवांस बुकिंग कितने लोगों ने की है, और एडवांस बुकिंग करके और अच्छे खासे पैसे दिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एडवांस बुकिंग में पैसे ज्यादा लगते हैं। और कई लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी, और कई लोगों ने पहले से बुक करके रखा था। ऐसा था कि जब आपको मैं बताऊं कि मैं फर्स्ट डे का फर्स्ट शो जब बुक कर रही थी, उस वक्त में
मुझे टिकट नहीं मिल रहा था क्योंकि टिकट अवेलेबल ही नहीं था, बिल्कुल। और महंगे प्राइस पे लोगों ने आदि पुरुष की टिकट खरीद करके देखी और लोगों के हाथ निराशा लगी और लोगों को आहत भी लोगों के हुआ। हाथ निराशा नहीं लगी जी, लंका लगी लोगों की लोगों के पैसा में लंका लग गया। जी। मनोज मुंतशिर ने उनके पैसों में लंका लगा दिया। और ओम राउत जी, मनोज मुंतशिर जी, आप अगर कोई फिल्म बना रहे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन जो लोग देखते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट कभी नहीं हो सकता है। ये उन लोगों की भावना से जुड़ी है, धर्म से जुड़ा है। और अगर ओवरऑल अब बात कर ले, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा इस पर हो गई, ओवरऑल अगर पूरी बात कर ले तो सड़क छाप डायलॉग्स, लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़, आधुनिकता के नाम पर मजाक और राम, सीता, रावण, लक्ष्मण, हनुमान सबके गेटअप के साथ मजाक, और सबके बाल अजीब कर दिए गए हैं, स्पाइस कर दिए गए हैं। इंद्रजीत को टैटू के शरीर पे पूरा टैटू है, सरोजनी मार्केट से उसने टैटू करवाया है कि क्या करवाया पता नहीं। मतलब आधुनिकता के नाम पर पूरा का पूरा धर्म के साथ मजाक किया गया है। इसके अलावा इस फिल्म में मजाक कुछ नहीं। दक्षा जी, मजाक 140 करोड़ जो जनता है ना भारत की, उसके साथ हुआ है। मजाक हमारे साथ हुआ, आपके साथ हुआ। अब आप सोचिए कि ऐसे फिल्मों को देखने से पहले, ऐसे लेखक जो हैं, ऐसे फिल्मों को लिखने से पहले आप बिजनेस को मत देखिए। आप बिजनेस को देखते हैं, हम हमारे आस्था के केंद्र को देखते हैं। शायद आप कहीं दूसरे धर्म के बारे में ऐसा लिख देते या बोल देते, अभी तक क्या क्या नहीं हो गया होता। और ये इस फालतू की फिल्म पर 600 करोड़ रुपए बहाए गए और लोगों के साथ मजाक किया गया। तो यही था ओवरऑल हमारे इसी टॉपिक पर चर्चा थी आज कि आदि पुरुष जो कि फिल्म आई है, जिसको लेकर इतनी आलोचना हो रही है, आखिर क्यों आलोचना हो रही है, इसे समझने की जरूरत थी। तो मेरे सहयोगी धीरज और मैंने इस पर चर्चा की और चर्चा करके ये समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि आखिर क्यों चर्चा हो रही है इस पर, इसकी आलोचना क्यों हो रही है, इतनी थू क्यों की जा रही है मेकर्स की। तो ओवरऑल यही निकल कर सामने आया कि फिल्म बकवास है, डायलॉग सड़क छाप है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।